नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। आज रॉयल बुलेटिन का सफ़र आप पहुंचा है बेलडा गांव में। बेलडा गांव जो है वो मीरापुर विधानसभा का क्षेत्र है और यहां से विधायक हैं अवतार सिंह बढ़ाना, जो कि भाजपा से हैं। 2022 में चुनाव है। लगातार रॉयल बुलेटिन हर गली, हर मोहल्ला, हर कस्बा, हर गाँव जाकर आपको लोगों की राय और नज़रिया बता रहा है। आपको मैं एक और बात बता दूँ, बेलडा गाँव जो है राष्ट्रीय लोकदल के जिला अध्यक्ष प्रभात तोमर जी का गाँव है। यहाँ पर कुछ लोग जिनसे बातचीत करूंगा। 2022 में चुनाव आ रहे हैं, क्या रुझान है, क्या होना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, फिर से भाजपा आनी चाहिए इस बार भी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? विनोद जी। विनोद जी, क्या करते हैं आप? मजदूरी करता हूँ जी। सब कुछ सही चल रहा है? सब कुछ कहाँ मजदूरी में क्या सही चल रहा है, मजदूरी मिलती नहीं। मजदूरी नहीं मिलती। हाँ 5 साल भाजपा को प्रदेश में हो गए। हाँ जी। क्या लगता है सफल रही है? महंगाई कर रखी बहुत। मजदूरी का दें 250-300 रुपये, क्या हो रहा है 250-300 रुपये में। फिर बताओ क्या करेगा। चुनाव नजदीक है, चुनाव आने में कुछ ही समय बचा, क्या लगता है बदलाव होना चाहिए या फिर से बदलाव होना चाहिए। अच्छा, बदलाव में कौन सही रहेगा? बदलाव में तो भाई मायावती से बढ़िया है नहीं कोई। अच्छा, मायावती जी से बढ़िया क्यों नहीं है कोई? भाई एक तो जो बच्चे पढ़े लिखे हैं कुछ नौकरी पर चले जाते, हाँ। कुछ प्राइवेट कर लेते। अब कुछ भी नहीं है, ना प्राइवेट है ना नौकरी है, कुछ नहीं है, बेरोजगार फिर रहे सब। हाँ, तो इसलिए मायावती जी सही रहेंगी? मायावती सही रहेंगे। अरे भाजपा क्यों नहीं सही रहेंगी वैसे? भाजपा ने महंगाई कर दी, जितने पढ़े लिखे कोई ना तो कोई वैकेंसी निकल रही ना कोई वो हो रही, इसलिए मायावती जी सही रहेंगी। हाँ मायावती जी सही रहेंगे। ठीक है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी कह रहे हैं भाजपा ने महंगाई कर दी है, रोजगार खत्म कर दिया है, क्या लगता है आप? नहीं, महंगाई तो हुई। महंगाई हो गई है और महंगाई काफ़ी हुई। हाँ। पेट्रोल के दाम बढ़े, तेल के दाम बढ़े, जो खाद्य पदार्थ हैं उनके दाम नहीं बढ़ने चाहिए थे। जो खाद्य पदार्थ जो एकदम गरीब आदमी इस्तेमाल करता है उसे जो है ज़्यादा महसूस करना पड़ता है। गैस सिलेंडर महंगा हो गया, आदमी जो है कहाँ से गैस पर रोटी कैसे बनाओगा, यह नहीं मानता है। चुनाव आने में कुछ ही समय बचा, तारीखों को भी ऐलान हो चुका है। हाँ, क्या लगता है क्या होना चाहिए इस बार, क्या सही रहेगा प्रदेश के लिए? प्रदेश के लिए जो प्रदेश के लिए अच्छा समझेगा, गरीब आदमी की समस्या सुनेगा भाई, वो उसके लिए हम सोचेंगे। तो गरीब आदमी की समझ तो भाजपा ने भी सुनी है, राशन दे रही है। नहीं, राशन तो दे रही, बाकी वो जो सारा निकल तो रहा हमारे अंडर से ही। भाई मान लीजिए भाई साहब, मान लीजिए 1000 रुपये का सिलेंडर हो गया, 200 रुपये किलो तेल हो गया, तो ये सारा निकल तो रहा हमारे से, दे तो रही, वो बात जायज उसकी, काम अपनी जगह ठीक कर रही। बाकी जायज पेट्रोल महंगा हो गया, सब चीज़ महंगी होगी, तो ये सारी चीज़ हमारे से वसूल करके जा रही। सरकार तो आपने बहुत सारी देखी होंगी। हाँ, कौन बेहतर रही आपके अनुसार अब तक? अब तक बेहतर जो हमारी तो मायावती की पार्टी बढ़िया रही। बाकी जो है और भी ये भी सही है कि बाकी जो है जहाँ से महंगाई के मुद्दे हैं उस पर हम इसके खिलाफ हैं। हाँ, मायावती जी क्यों सही रहेंगी और क्यों आनी चाहिए जो आप बोल रहे हैं? मायावती के टाइम पर जो है जो भी अधिकारी थे पूरे वो रहते, हाँ सतर्क रहते, टाइम से अपने ड्यूटी निभाओ, टाइम से काम करते थे, उनका खौफ रहा था, गाँव में विकास होता था। अब वो बात खत्म होती दिख रही है। वो बात खत्म होती दिख रही है। अब तो एक जो आदमी जो है भाई बड़ा अब जो आदमी जो है जो गरीब है वो हमारा कैसे वो करेगा भाई? मान लीजिए इतनी महंगाई का दौर में क्या नाम कैसे जीविका चलाओगा? दिक्कत ही हो रही है और कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके अनुसार मायावती जी सही रहेंगी? हाँ, मायावती जी सही है। बाकी उस जगह उस तक ठीक है जो उसने जितना भी काम करा, जो गरीबों के हित में काम ठीक किया। हाँ, ठीक। प्रेम जी 5 साल भाजपा को प्रदेश में हो गए, कैसे रहा सब कुछ भाजपा का? भाजपा ना बढ़िया काम करा, जो किसान है उनके लिए बढ़िया कर रही, और जो बड़ी बड़ी बिरादरी उनके लिए कर रही, सवर्णों के लिए, मजदूर के लिए बताओ क्या करा? जो राशन फ्री दे रही, क्या वो मजदूरों को दे रही, इन किसानों को नहीं दे रही? वाह, जिनका 20 बीघा जमीन है सबसे पहले वो करंट लेकर वहाँ जा ले डीलर यहाँ, इन मजदूरों को क्यों बदनाम कर रहे हैं? तो गरीब आदमी को राशन नहीं मिलता? मिल रहा तो मिल तो रहा बड़ों के साथ ही, मजदूरों पर कोने को एहसान कर रही सरकार। जब जिनका पैदा हो रही, जिनका गेहूं कट रहा, उन्हें राशन सरकार दे रही, तो इन मजदूरों को देता क्या बिगड़ गया? फिर दूसरी बात यहाँ ले लो, जमीन पर 10,000 रुपये साल का कर दिया सरकार ने, इन मजदूरों को बताओ कहाँ 1,000 रुपये साल का दे रही? बताओ। तो चुनाव है, अब क्या सही रहेगा फिर? चुनाव तो यह है कांग्रेस जो काम करके किसी ने नहीं करा आज तक। हाँ, तो आपके अनुसार कांग्रेस सही रहेगी प्रदेश में?
प्रदेश में तो कांग्रेस आ जाओ, वो बढ़िया रहेगी ना। पहले भी काम करा, पट्टे कटवाए लोगों के, सन 71 के पट्टे आज भी चल रहे। और जितने मकान बनवाए थे किसी ने नहीं बनवाया आज तक। हाँ, कांग्रेस ने मकान तो भाजपा ने भी बनवाए हैं। भाजपा ने किसके बनवा दे, गिनवाओ तो सही। गाँव में कितने मकान बनवा रखे, कितने महल खड़े कर दिया भाजपा ना। प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं चल रही है गाँव में? कहाँ किसी का भी नहीं। आप बताओ किसका चली, मुझे गिनवा दो और मैं गिनवाऊंगा। अरे जो रुपए दे रहा उनके मकान बनने नहीं कोई मतलब ही नहीं है। अच्छा, हाँ, तो आप कर्मचारी सही रहेगी फिर? हाँ, कांग्रेस से रहेगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यम है सत्यम जी, क्या करते हैं आप? जी। अभी तो फिलहाल मैं पढ़ रहा हूँ। क्या स्टडी कर रहे हैं? स्टडी कंपटीशन की तैयारी। कंपटीशन की भर्ती वगैरह जो होती है? हाँ जी। 5 साल हो गए भाजपा को प्रदेश में, कैसा रहा सब कुछ कार्यकाल आपका? आज भाजपा का बहुत बढ़िया रहा। कैसा? इसका कोई तोड़ नहीं है। मैं कैसे बढ़िया रहा? अब एक बात बताओ, ये कोरोना काल आज से पहले कभी ऐसी बीमारी आपने देखी? और जो अभी बीमारी आई, हाँ, इसका इन्होंने कैसे सामना किया? बहुत बढ़िया सामना करा। बहुत बढ़िया सामने करा। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? किसी गरीब आदमी को कोई दिक्कत नहीं हुई? भाई लोगों की नौकरी छुट्टी हो तो देखो सबकी है, इसमें ये सबके साथ है, इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। ये तो वो नहीं था, और कोई सरकार होती है वो भी छुड़वाती। अब बताओ और इससे ज़्यादा और क्या कर सकते हैं? चुनाव है, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए इस बार, और क्या लगता है कौन सी पार्टी बेहतर रहेगी प्रदेश भाई के लिए? चुनाव तो हर बार विकास के मुद्दे पे होना चाहिए। विकास से बढ़कर तो कुछ नहीं है, देश से बढ़कर तो कुछ आपके नहीं अनुसार किसने विकास किया है अभी तक? है। विकास बीजेपी ने किया है। बीजेपी ने किया है। क्या होगा फिर इस बार? अरे हम तो बीजेपी के कट्टर समर्थक है बिल्कुल। जो ये लोग अंधभक्त क्या है ना, अंधभक्त है हम। अच्छा, हाँ, सही बात तो यो बात है। बस भाजपा बस भाई सही बढ़िया। हम बीजेपी को छोड़ कहीं नहीं जाने के। बीजेपी विकास करियो या ना करियो, आप नहीं जाएंगे? ना, हम बीजेपी के समर्थक है जी। बस साफ बात है। जो बीजेपी के खिलाफ है, हाँ, उनसे एक बार ये कह देना हाँ, कि अब के बार बीजेपी ही जीतेगी, और कोई नहीं जीत। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर तोमर। सुधीर जी, भाजपा को 5 साल प्रदेश में हो गए हैं। हाँ जी। कैसा रहा कार्यकाल आपके अनुसार? हमारे अनुसार जिस हिसाब से हम भाजपा को लाए थे उस हिसाब से बिल्कुल नहीं रहा। क्या किस वजह से लाए थे, क्या कारण था कि क्या कर पाएगी भाजपा? हम परिवर्तन चाह रहे थे, जैसे किसान की दुगनी आय करना चाह रहे थे। किसान को बहुत बहकाया गया। हम किसान आदमी, हमारी दुगनी आय नहीं हुई, और पेस्टिसाइड महंगा हो गया, गन्ने का पेमेंट नहीं हो रहा सही टाइम से, और पेट्रोल डीजल महंगे हो गए। डीजल से किसान पर बहुत फर्क पड़ता है, तो इस वजह से दुगनी आय के बजाय आय बहुत कम हो गई। हाँ, पेस्टिसाइड बहुत महंगा हो गया। खाद का जो यूरिया था वो बैग में वजन कम कर दिया, रेट तो बढ़े नहीं उसके, और डाई और एनपीके के इतने रेट बढ़ा दिए, किसान ले भी नहीं पा रहा। अच्छा, आप सब लोग किसान हैं? हाँ, हम किसान हैं सर। चुनाव नजदीक है, लगभग 1-1.5 महीने में चुनाव हो जाएंगे। लगातार आने पार्टी अभी लुभा रही है वोट। क्या लगता है कौन सही रहेगा इस बार प्रदेश के लिए? किसान तो परिवर्तन चाह रहा, हम इससे ऊब गए। जैसे जिस हिसाब से लेकर आए थे वो हमारा नहीं हो पाया। ना हमें कर्जा माफ़ी चाहिए, हम चाहिए अपनी फसल का अच्छा रेट। हम कर्जा क्यों वो करेंगे माफ, हम क्यों चाहिए? जब हमारी आमदनी होगी तो हमें कर्जे की माफ़ी कोई आवश्यकता नहीं। ना परिवर्तन में कौन सही रहेगा फिर? परिवर्तन में हम तो रालोद को लाना चाह रहे हैं। रालोद को क्यों? रालोद को लाना चाह रहे, किसान के पक्ष में बोल रहे हुए। किसान के पक्ष में तो ये भी बोल रहे थे, ये किसान के पक्ष में बोल रहे थे, पर किसान के लिए करा कुछ नहीं। हाँ, अब हम परिवर्तन कर रालोद को लाना चाह रहे। अगर उसने कुछ किया तो हम तो साथ रखेंगे, अगर उसने नहीं किया तो अगली बार उसे भी बदल देंगे। इसमें क्या बात? काम को सलाम है। हाँ, काम को सलाम है। ठीक। क्या नाम है आपका? मेरा नाम विकास है। विकास जी, आप भी किसान हैं? जी। कैसी रही भाजपा 5 साल में किसानों के लिए? ज़्यादा ज़बरदस्त। कैसा जबरदस्त? गैस के सिलेंडर देखो 400 रुपये था जब ये जिस समय आए थे, आज 1000 रुपये है। जिस समय ये आए थे 60 रुपये लीटर डीजल था, आज 100 के पार हो गया था वो भी। और चुनाव जो आपका हिमाचल में हुआ, उसके परिणाम आने के बाद जब इन्होंने 10-5 रुपये घटाए हैं, किसान तो बहुत ज़्यादा इनसे खपा है। और सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, कि 14 दिन में पेमेंट होगा। वो कहाँ पेमेंट है? मिल की पेमेंट 14 दिन में ही होती? कोई 14 दिन में पेमेंट नहीं है। और जैसा इनकी जो भी इनके घोषणा थी, सब पे ख़त्म गए, कुछ नहीं मिला। चुनाव है, अब क्या लगता है क्या होना चाहिए इस बार?
इस बार परिवर्तन होना चाहिए। परिवर्तन में क्या सही रहेगा? किसान को अच्छी उसका फसल का दाम मिले। जो लड़के बेरोजगार हैं, घूम रहे हैं इधर उधर, उनको रोजगार मिले, नौकरियां मिले। ये मुद्दे सब इन्होंने बिल्कुल सब इन्होंने प्राइवेट करना चाह रहे हैं। जब प्राइवेट चला जाएगा तो सरकारी नौकरी कहाँ से मिलेंगे? सबसे मेन बात तो वो है, ये जो लड़के घूम रहे हैं उनकी उम्र निकल गई। अभी टेट का पेपर देख लो, अभी एसआई का पेपर देख लो, क्या हुआ उसमें? जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो आज ऐसे ही घूम रहे हैं और सेटिंग से इनका पेपर लीक हो जा रहा है। उनकी उम्र भी निकल चुकी, क्या होगा फिर? तो बदलाव में कौन सही रहेगा फिर? मगर गठबंधन ही सही रहेगा। गठबंधन बिल्कुल क्यों सही रहेगा वैसा? गठबंधन वो जो जैन चौधरी हैं वो जमीन जुड़े हुए नेता हैं, जमीन से जुड़े हैं, चौधरी चरण सिंह के वंशज हैं। वो पहले से ही उन्हें एक एक किसान के बारे में पता है, किसान कितना दुखी होकर अपना मेहनत करके पैसा कमाता है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मोहम्मद अलीजान। अलीजान जी, 5 साल भाजपा को प्रदेश में हो गए जी, चुनाव भी नजदीक आ गए, कैसी रही भाजपा आपके अनुसार? विकास बढ़िया हुआ, सब काम बढ़िया हुआ है। 1-2 कार्य को छोड़ के सब काम भाजपा ने अच्छा करा। क्या काम अच्छा करा? सब कुछ 1-2 मुद्दों को छोड़कर सब कुछ भाजपा ने अच्छा करा। 1-2 मुद्दों को छोड़, 1-2 मुद्दे क्या हैं वो? 1-2 मुद्दा जैसे कि भाई किसानों की समस्या, नोटबंदी, जीएसटी, इसमें जो गरीबों की को बहुत ज़्यादा परेशानी रही, और लॉकडाउन में बहुत आदमी परेशान रहा, उसमें मजदूर वर्ग और नौकरी छीनी। ये 2-3 मुद्दे ऐसे रहे जिनमें भाजपा सरकार नाकाम रही। बाकी बहुत मुद्दे भाजपा सरकार में सही रहे। चुनाव नजदीक है, बसपा, सपा, कांग्रेस, क्या लगता है किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए इस बार? विकास के मुद्दे पे, ना कि जाति धर्म के मुद्दे पे। तो विकास के मुद्दे पर कौन सही रहेगा? कौन सही रहेगा तो आने वाला टाइम बताएगा। अभी अब आपने सरकार पार्टी तो सब देख ही ली है, सर पार्टी तो देख ही ली, लेकिन अभी टाइम आने दो, सब पता लग जाएगा। अभी एक किसी पार्टी के हम सपोर्ट में नहीं है, हम उसके साथ में है जो विकास करेगा, जो विकास करेगा उसके साथ है। अभी तक विकास किसने किया, बस मुझे इतना बता दीजिए। अभी तक विकास योगी सरकार में सही रहा। योगी सरकार ने विकास किया है, ठीक। क्या नाम है आपका? हिमांशु तोमर नाम है भैया। क्या नाम है? हिमांशु तोमर। हिमांशु जी, क्या करते हैं आप? मैं कीटनाशक खाद बीज की दवाई की दुकान करता हूँ। सब कुछ सही चल रहा है, काम धंधा? हाँ जी, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। 5 साल हो गए भाजपा को लगभग, कैसा रहा कार्यकाल? भाजपा सरकार में क्या हुआ, हिंदू कमजोर हुआ सबसे ज़्यादा। तो पहले जो हम हैं जी, मजबूत कौन हुआ? मजबूत अब भाजपा वाले हुए जी बस। सबसे कमजोर हुआ हिंदू। कैसे? हिंदू किस लिए कमजोर हुआ? अब से पहले हमारे राष्ट्रपति हैं वे भी मोमडन रह लिए भाई, जो सरकारें रहीं वे मोमडन ही तैसी रह ली, केंद्र में भी राज्य में भी। उसमें हिंदू कमज़ोर नहीं हो पाया, पर पिछले 5 साल से हम यही सुन रहे हैं, हिंदू कमज़ोर हो गया, हिंदू कमज़ोर हो गया, हिंदू कमज़ोर हो। पता नहीं हमें दूध बादाम कद को चलेंगे वे, कब मजबूत होगा या नहीं? अच्छा, हमें तो बस इस सरकार में ये है, अपने दम खम पे जो हम कमा लिया सरकार की तरफ से। कोई भी हमारे गाँव में भी या क्षेत्र में भी। विधायक कैसे रहे हैं आपके? विधायक हमारे यहाँ तो विधायक देखे नहीं हमने कभी, आज तक विधायक देखा ही नहीं। कहाँ विधायक को तो देखा ही नहीं। कौन हमारे यहाँ क्षेत्र का विधायक? ना सांसद देखा, सांसद जिताते रहते हैं। हमने देखा 5 साल में, ना मलूक नागर को देखा, ना अवतार बढ़ाना को देखा। शकल भी नहीं पता को ऐसी शकल है कैसे नहीं है भाई। काम मेरी बात सुनो ताऊ जी, काम विधायक हमारा जो नंबर आएगा तब बोलना। काम जो है, काम विधायक नहीं अच्छे करे। काम करता है मुख्यमंत्री, काम विधायक नहीं करते। मुख्यमंत्री का काम देना होता है, विधायकों का लाना होता है। वो अलग है कि हमारा दुर्भाग्य रहा कि हमने अवतार बढ़ाना को यहाँ से चुना और वो हमारे यहाँ विकास करने नहीं आए, ना क्षेत्र की जनता में यहाँ तक अपनी शकल दिखाना आए। अच्छा, हमारे यहाँ पे जो सीट पे जो चुनाव हुआ था, जब हमारे विधायक जी चुने गए थे, वे भी जबरदस्ती चुन दिए गए थे। बस ऐसा ही कुछ जिला पंचायत चुनाव में हुआ, जबरदस्ती ही तो जिला पंचायत अध्यक्ष बना दिए गए हमारे, जबरदस्ती हमें विधायक थोप दिया। विधायक हमारे जो थे वो सपा से जीते हुए थे। युवा हैं आप? हाँ जी। क्या मुद्दे रहेंगे इस बार चुनाव में? वो मुद्दे बीजेपी को जो भी सरकार हराने के लिए सक्षम हमें दिखाई देगी, उसको हम वोटिंग करेंगे। सिर्फ बीजेपी को हराने के लिए? केवल यही मुद्दा है। सबसे पहले देश बचाना हमें, बीजेपी रहित देश करना हमें। चलिए, क्या नाम है जी आपका? जी, सागर तोमर। सागर जी, कहते हैं बीजेपी को भगाना है चाहे कोई भी आ जाए। जी बिल्कुल। क्यों? बस जी, देश के हित में। तो देश के हित में कार्य नहीं करती बीजेपी? नहीं, कोई वो अच्छा नहीं रहा इतना। कुछ बताओ, क्या समस्या रही युवाओं के? बस समस्या जी देख लो आप, बेरोजगारी इतनी ज़्यादा फैल रही, अब भी कुछ नहीं है। बार बार लॉकडाउन का वो लगा के, और पहला भी नहीं, कोर्ट में सारे वे पड़ी भर्तियाँ, कुछ भी ऐसा क्यों नया नहीं है जी।
और उसके बाद में बस अब की बार RLD की क्या मुद्दे रहेंगे? RLD क्यों आएगी मुझे बता दीजिए। जी रोजगार भी और काफ़ी अच्छे मुद्दे रहेंगे जी। किसान के हितैषी रहेंगे वहाँ पे। जैसा कि भाई 1.5 साल वहाँ पे लेट के आ गए हम, कुछ नहीं फ़ायदा पड़ा। फिर भी मतलब कि सरकार ने यार माननी और उसके बाद भी पता नहीं क्या फिर दोबारा से कर दे, कुछ नहीं कह सकते। इसलिए RLD आएगी क्योंकि किसान हितैषी। बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महिपाल सिंह। महिपाल जी, 5 साल भाजपा को प्रदेश में हो गए, लगातार राजनीतिक पार्टियां अपने आप रैलियां कर रही हैं, वोटरों को लुभा रही हैं। हाँ जी। अगर मैं आपसे पूछूं 5 साल में भाजपा को कैसे परिभाषित करेंगे तो क्या कहेंगे? भाजपा वैसे तो ठीक पार्टी, बहुत बढ़िया पार्टी है। देखो कानून व्यवस्था बहुत बढ़िया है। एक तो इन्होंने गन्ने का पेमेंट का जो वादा करा था वो नहीं निभाया, और दूसरा ये पशुओं की समस्या बहुत भारी समस्या है। पशुओं की जो समस्या है, मैं लगातार रिपोर्टिंग करता हूँ तो किसानों से मेरी बात, पशुओं की समस्या एक बड़ी समस्या नजर आती है मुझे। हाँ तो जो पशु हैं ये भाजपा ने तो छोड़े नहीं है। नहीं, पहले कहाँ जाते थे मतलब ये पशु? ऐसा है, भाजपा ने इन पर पाबंदी लगा दी, मारने पर। अच्छा। मारने पर पाबंदी लगा दी तो ये कसाई जो है ना बेच देते जिन्हें मार लेते, वो बंद हो गया, वो डर गए। अब ये लोग बाग क्या करें, जो खाली को अपना खाए जंगल में छोड़ दिए, तो उसमें फसल बड़ी बर्बाद हो रही है बहुत ज़्यादा। और एक समस्या और, ये जो गरीबों को कह अनाज दे रहे हैं फ्री में, 8 दिन में 2 बार, महीने में 2 बार, या एक ऐसी समस्या किसानों के सामने खड़ी कर दी इन्होंने, मजदूर नहीं मिलता किसी भाव को भी। क्यों? मजदूर का घर जब अनाज हो जाएगा खाने के लिए, वो फिर मेहनत नहीं करता, ना वो मजदूरी करता। एक दिन मजदूरी करी, अपना थोड़े बहुत पैसे कमा ले, दारू पी ली, और बाकी अपना बस बैठे रहे। देख लो गाँव में जाकर देखो, चबूतरों बैठे रहेंगे। अब भाई कहने लगा भाई आइयो मजदूर दो एक चाह, वही हमारे तो फुर्सत नहीं। ये तो चुनाव नजदीक है, क्या लगता है बदलाव होना चाहिए या कौन नहीं? सही रहेगा? देखो अगर कानून व्यवस्था को देखें तो ये और अच्छी है। वो देखें मतलब विकास को, तो ये बढ़िया है। अखिलेश तो आना नहीं चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, अखिलेश जी क्यों नहीं आना चाहिए? अखिलेश की सरकार में गुंडागर्दी बेहिसाब थी, बेहिसाब गुंडागर्दी। और मायावती जी में? मायावती जी का ठीक है। ठीक है। तो क्या सही रहेगा फिर आपके अनुसार? वो मायावती का तो कोई चांस नहीं आने का। अखिलेश का या भाजपा का ही है, एक ही आ सके। अब हम चाहते हैं कि भाई हमारा अखिलेश भी इनके साथ लगकर भाई हमारे उसमें आ जा, और शासन तो भाजपा का ही बढ़िया रहेगा। भाजपा का बढ़िया रहेगा। चलिए, क्या नाम है आपका? कृष्णपाल। कृष्णपाल जी, क्या लग रहा है चुनाव में क्या माहौल बनने जा रहा है इस बार? चुनाव का माहौल तो देखो जी, समीकरण जो है रात रात में बदल जा, ऐसी कोई बात नहीं। लेकिन फिलहाल जो दिखाई दे रहा है, 2 ही पार्टी हैं, अखिलेश की और योगी जी की। चुनाव इन दोनों के बीच ही है। योगी जी को 5 साल प्रदेश में हो गए। हाँ जी। कैसा रहा कार्यकाल आपके अनुसार? जितना 5 साल में इन्होंने किया है, अब वो ये 2 महीने में करने की सोच रहे। 4.5 साल तो ये चुप रहे जी, अब ये 2 महीने में करने की सोच रहे। अब जितनी भी इन्होंने भर्तियां करी वे सब पेपर लीक हो गए, और जो भी ऐसे काम थे जितने अब ये उद्घाटन करने लग रहे भाई यूनिवर्सिटी के, किसी और चीज़ के, जहाँ तहाँ, अब ये 4.5 साल कहाँ रहे जी। दूसरी चीज़, ये जो मजदूर की समस्या ये सरकार ने तो पैदा करी। जो इनके डेली के मजदूर हैं, जो ये देते हैं 180 रुपये 85 रुपये, किसान से मांगते हैं 350 रुपये मजदूर। अब बताओ किसान क्यों देगा जी इतना पैसा, कहाँ से आ रहा है उस पर? और ये नाच बंद हो जाओ, आज ही मजदूर मिलने लगा। और खेती जो फेल होगी हमारी, यह सिर्फ मजदूर की वजह से फेल होगी, बिना मजदूर के खेती नहीं। ये जो किसान आज पेड़ लगाने जा रहा है, हर जगह जहाँ तक देखो, खेती से क्यों रुझान कम हो गया हमारे बच्चों का? क्योंकि इसमें आमदनी नहीं। चलिए, चुनाव है, माहौल नहीं बन पा रहा, किसी का भी नहीं बन पा रहा है। नहीं, अभी किसी का नहीं बन रहा। अभी किसी का नहीं बन रहा। विधायक जी कैसे रहे हैं वैसे आपके? विधायक के दम दर्शन ही नहीं आए लो। 5 साल में आपके विधायक जी कभी नहीं जी, हमने तो आए लो उसका चेहरा ही नहीं देखा, कौन है विधायक हमारा। पर चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए वैसे आपके अनुसार? देखो सबसे बड़ी चीज तो है विकास, बच्चों का रोजगार। देखो ये तो सब कहने की चीज है। एक इन्हों कहते हैं कि हमने जो इतना पैसा किसानों को दे दिया, ये 2-2 हज़ार रुपये से कोई किसान की पूर्ति थोड़ा हो रही थी। ये और चीज़ों पर जैसे इस हिसाब से जिस सब पैसे बढ़ रहे हैं, डीजल पे, खाद वगैरह पे, गैस पे, किसान की भी तो सोचा कुछ। किसान तो नीचे होता जा रहा है, ये कह रहे हैं हम डबल कर देंगे, लेकिन किसान की पोजीशन और भी उससे डाउन होती जा रही है जी। डाउन होती जा रही है। बताओ कहाँ से विकास हो गया? क्या नाम है आपका? अरे नाम ना कुछ नहीं बता। हाँ जी, पूरे भारत में जाएगी खबर। हाँ जी, मैं बता रहा हूँ,
हाँ बताओ, चलो बताओ, आप बताओ। एक तो क्या ना, जो स्कूलों में बच्चों को खाना मिल रहा हाँ। तो वो बंद होना चाहिए। अच्छा, क्यों बंद होना चाहिए? हैं? क्योंकि उनका टाइम है, खाने पे ध्यान रहे, हाँ। पढ़ाई पर ध्यान नहीं रखते। अच्छा, और दूसरी बात, एक बच्चे को जो फेल नहीं करते ना, 8वीं तक फेल नहीं कर सकते, वो फेल होना चाहिए बालक। जब फेल नहीं करने के तो वो बच्चा मैनेज नहीं कर सकता। अच्छा जी। दूसरी बात, कक्षा 1 का कोर्स जो चाहे किसी बच्चे पर अक्षर आओ या ना हो, अच्छा उसे पास कर दो, तो वो आगे क्या पढ़ेगा? ये तो पहले से ही होता आ रहा है, भाजपा सरकार में थोड़ा ना हुआ है। नहीं, अच्छा सभी की, कांग्रेस की हो चाहे किसी की सरकार हो, अच्छा ये बंद होने, लड़का को बच्चे को उसके योग्यता अनुसार ही तरक्की देनी चाहिए। अच्छा चलिए, मैं आपसे ये सारी बात समझ गया। आप एक पढ़े लिखे युवक हैं, अच्छा उम्र दराज भी हैं, हाँ। कई सरकारें भी देखी होंगी। अच्छा, दूसरी बात, अब जा अध्यापक हाँ। बच्चे को डांट नहीं सकते। हाँ। अच्छा जी, बिना दबाव के रस नहीं कर सकता गन्ने का। ऐसे ही बच्चे को जितना डांटेंगे वो कुछ आगे से। अच्छा जी, अब अध्यापक क्या कर रहा है? अरे इसका पढ़ा है, ठीक है, हमें तो नौकरी चाहिए, क्योंकि अध्यापक अपनी बेइज्जती नहीं चाहता। अच्छा जी, क्योंकि अभिभावक मान ले बच्चे को अध्यापक ने धमका दिया तो एकदम बच्चा काका के घर जाकर होता है, क्यों आया भाई? कहने मास्टर जी ने मुझे पिटा, मास्टर के अभिभावक जाकर ठाक लाओगा, आई बस नहीं। चलिए, यहाँ तक। क्या नाम है आपका? मुस्तकीम मोहम्मद। मुस्तकीम जी, 5 साल भाजपा को प्रदेश में हो गए जी, कैसी रही आपके अनुसार? नई सरकार बढ़ा नहीं, हमने बढ़ाना को वोट दी थी बीजेपी का, था आज तक सकल नहीं देखी ना। जो विधायक जी रहे हैं आपके, हाँ, 5 साल में कभी नहीं आए आपके ना, देखा ही नहीं किसी सकल नहीं देखी। तो अब चुनाव नजदीक है, क्या लगता है क्या होना चाहिए? अब ये सोचेंगे जो क्षेत्र का विधायक होगा कोई, क्षेत्र का विधायक होगा, हाँ। चाहे किसी भी पार्टी का हो, किसी पार्टी का, तो क्षेत्र का विधायक क्यों वैसे? ये काम करवाओगे ना, उसके पास चले जाओ, बढ़ाना देखो कहाँ का था। अच्छा, इसलिए सिर्फ। हाँ। अगर बाकी मैं बात करूं, अखिलेश यादव, बसपा, सपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी भी आ रही है। अखिलेश क्यों? युवा नेता है, पता हो। युवा तो योगी जी भी है। नहीं युवा कहाँ? युवा हैं? अजी कहाँ? 1 साल बढ़े अखिलेश यादव? अजय नहीं, युवा हैं ये। अजी वो परिवार का आदमी नहीं, गृहस्थी वाला आदमी नहीं है, परिवार तो नहीं उनके पास। ये परिवार वाला तो परिवार के सारे लोग नेता हैं। हाँ, अखिलेश से जाना परिवार को, वो क्या जाना योगी। चलिए, क्या नाम है आपका? मनोवर हुसैन जादी। मनोवर जी, 5 साल भाजपा को हो गए, हाँ। अब चुनाव भी नजदीक है, तो क्या लगता है आपकी बार चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए आपके अनुसार? भाई गठबंधन वालों के साथ है हम तो। नहीं, गठबंधन वालों के साथ है, चुनाव किन मुद्दों पर होना चाहिए? भाई काम होना चाहिए गांव में, ये महंगाई हो रही है इतनी, इसके लिए हाँ भाई कम होनी चाहिए। तो गठबंधन के साथ क्यों है वैसे आप? कोई कारण? बस गठबंधन के साथ ही हम तो वैसे। मतलब कोई कारण तो होगा क्यों पसंद है गठबंधन? किसान है आप, क्या है? हाँ, किसान है। तो किसानों की समस्या कौन सुनता है? किसान ही सुनेगा। किसान सुनेगा। किसान कौन है? लोकदल में ही है। लोकदल में, इसलिए सिर्फ आप लोकदल को पसंद करते हैं? हाँ। बाबा जी, क्या नाम है आपका? खलीद नाम है जी। खलीद? हाँ जी। क्या करते हैं आप? प्रेस का काम करते हैं। प्रेस का काम करते हैं। कैसी लगी भाजपा सरकार वैसे? बढ़िया नहीं लगी। तो बढ़िया क्यों नहीं लगी? काम नहीं चला हमारा, नहीं लगी, लॉकडाउन लगा हुआ है। लॉकडाउन की वजह से इसलिए बढ़िया नहीं लगी। हाँ। तो लॉकडाउन तो बीमारी की वजह से लगता है वो, तो काम भी तो इसी की वजह से ठप हो आज हमारा, लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन की वजह से। चुनाव है, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए इस बार? भाई इन्हीं पे होना चाहिए, गरीब आदमी के मुद्दे पर, और कहाँ पे भाई? गरीब आदमी के मुद्दे पे। हाँ। तो कौन गरीब आदमी का विकास करेगा? ये करेंगे, क्या नाम, नलके वाले। नलके वाले कौन है? आपको कैसे पता वो करेंगे? जब मिली जुली सरकार आवेगी इनकी, इसलिए मिली जुली सरकार आएगी, इसलिए विकास करेंगे बस। हाँ जी, इनकी केली सरकार थी, अपनी मन मर्जी करी इन्होंने। अच्छा, हाँ। चलिए, क्या नाम है आपका? सतवीर सिंह। सतवीर जी, क्या करते हैं आप? हम तो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। चुनाव है, आप मजदूर हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए इस बार? विकास पे। विकास के मुद्दे पर। विकास कौन कर पाएगा? अभी तक किसने विकास किया है? जी, विकास तो जितनी भी पार्टी आएगी, जो भी सरकार बनेगी, वो अपना करेगी विकास, लेकिन हम वोट देंगे उस पर जो दंगा फसाद ना हो। तो वो कौन है ऐसा जिसमें दंगा फसाद ना हो? योगी। योगी जी को वोट देंगे, सिर्फ इसलिए क्योंकि दंगा फसाद नहीं होता? नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। और बाकी और अखिलेश यादव जी हुई, मायावती, कुछ नहीं है। बसपा हुई, कांग्रेस हुई, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है।
हम तो वोट भाजपा को देंगे। भाजपा को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अली खान। अली खान जी, चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है युवा हैं, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए इस बार? मुद्दा पता है, कोई से मुद्दे पर ना होना चाहिए, हिंदू मुस्लिम पे कोई मुद्दा ना होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम पर कोई मुद्दा नहीं होना चाहिए जी। और किन मुद्दों पर होना चाहिए वैसा? मुद्दा कुछ ना हो, बस चुनाव होना चाहिए, विकास होना चाहिए, अच्छा विकास, शिक्षा, रोजगार बढ़नी चाहिए। तो कौन सही रहेगा फिर? हम तो ये लोग दल को देंगे। अच्छा, लोग गठबंधन पे है, गठबंधन पे क्यों? बस मजा आवा गठबंधन पे, इसलिए मजा लेना। हाँ चलो। नाम है आपका? मेरा नाम है राजभोग। राजभोग जी, चुनाव नजदीक आ गए हैं, कह रहे हैं गठबंधन सोचेगा किसानों के बारे में, क्या लगता है आपको? ऐसा लग रहा है ठीक सोचेगा। पहले चौधरी चरण सिंह के टाइम में ठीक सोचा, जब भी आए जब भी किसान को भाव दिया, और लड़के भी भर्ती, जब भी बहुत भर्ती खुली, इन्होंने अच्छा करा। अब ये 5 साल कैसे रहे वैसे? 5 साल कुल मिला कर कहीं कहीं कुछ ठीक भी, कहीं कहीं खराब। अच्छा, कहाँ ठीक है? अब एक तो इन्होंने कानूनी वापस ले लिया, जो कुछ अच्छा लगा हम, जबकि वो काम करना था इन्हें जो है ज़्यादा 15-20 दिन के भीतर इन्होंने जो है इसमें जो टाइम बहुत लगा दिया, और जो टाइम ना लगाते तो इन्हें याद करते। अब इन्होंने टाइम इतना लगाया, अब जो लोग इसकी तरफ आज भी नहीं चल रहे, कर भी दिया, नाराज हो गए, क्योंकि कल का कोई भरोसा नहीं इसका, फिर ले आओ। भाई यही बात है, और कहने की और क्या। चुनाव है तो बदलाव में कौन सही रहेगा फिर? बस चुनाव में तो मौका देखेंगे, भाई किसे देना। अभी तो 1 महीना रह रहा, अभी तो टाइम बदलेगा जब बताऊंगे कुछ। क्या नाम है आपका? संतलाल। संतलाल जी, 5 साल भाजपा में हो गए हैं प्रदेश में, कैसा रहा सब कुछ कार्यकाल? भाई हमें तो सरकार सपा के लोक दल की उम्मीद लग रही। नहीं, उम्मीद तो लग रही, भाजपा की क्यों नहीं लग रही, बसपा की क्यों नहीं लग रही, कांग्रेस की क्यों नहीं लग रही? इन्हें हैरान कर दिए। हैरान कैसे कर दिए हैं? बस पूछो ना बात, मतलब कुछ तो बताओ। जरा सा झगड़ा हो जाए, उनको ला 20,000, ला 40,000 कहा सकते। गरीब आदमी रोटी खाने को बहुत नहीं। गरीब आदमी झगड़ा क्यों कर रहा है फिर? झगड़ा तो हो जाए जी, अगर तार साथ गलत बोल रहे झगड़ा होगा, नहीं होगा ये हो बात। अच्छा, झगड़ा हो जाए जी गाँव में तो। अच्छा, तो अखिलेश यादव गठबंधन क्यों पसंद कर रहे हैं आप? बस ठीक आदमी बेचारा, हमें तो कोई दिक्कत हुई नहीं पहले उसके राज में। वैसा इसमें दिक्कत हुई, पर इसमें तो दिक्कत ज़्यादा हो रही है, बस इसमें थोड़ा सा ये तो है। अब जो चुनाव है किन मुद्दों पर होंगे वैसे ये बता दीजिए मुझे। किन मुद्दों पर? बस कोई तो नहीं सोचेगा, अगर भाई तो अपना मोदी को दे ले, कोई नहीं सोचेगा भाई इसकी सरकार बढ़िया नहीं, बस ज़्यादातर इसी की तरफ पड़ेंगे जी, इनकी तरफ पड़ेगी वोट तो। योगी जी की तरफ को? क्यों योगी की तरफ नहीं पड़ने की जी? अरे वो तो महात्मा आदमी ने बताओ सो भक्त क्या किसकी तरफ पड़ेगी? इनकी पड़ेगी चौधरी की और भाई मुलायम जी की तरफ, दोनों तरफा पड़ेगी। इन्हें पसंद कर रहे लोग, इन्हें पसंद कर रहे जब का जनता लोग थक लिया। प्रधान काम तो भाजपा ने भी खूब कराया जी, 5 साल बोले प्रधान को पलट दें हम, ये भी उलट के पुलट करने लगो। अच्छा, हाँ, अब तो उलट पुलट होना चाहिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद साजिद। साजिद, क्या करते हैं आप? मैं राजमिस्त्री का काम करता हूँ। सब कुछ सही चल रहा है, काम धंधा सही जी, बिल्कुल बहुत बढ़िया। 5 साल भाजपा को प्रदेश में होगा, आप युवा भी हैं, क्या लगता है कैसी रही भाजपा? कुछ नहीं जी, नाकाम सरकार है। अच्छा, नाकाम क्यों है? धर्म की राजनीति करती है, इसलिए नाकाम है। बाकी विकास के मुद्दों पर, शिक्षा के मुद्दों पर? विकास जो पहला हुआ हमारे यहाँ कोई नया विकास नहीं हुआ, जो पहला हुआ वही विकास हुआ है। चुनाव है 2022 में, कुछ ही समय बचा है, क्या लगता है ये किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए इस बार? विकास के मुद्दे। विकास के मुद्दे पर कौन सही रहेगा जो विकास कर पाएगा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव क्यों? क्योंकि उसने पहले भी काम किया है विकास पे, आगे भी करेगा, इसलिए अखिलेश यादव सही रहेगा जी। क्या नाम है बाबा जी आपका? छतरपाल सिंह। छतरपाल जी, क्या करते हैं आप? खेती करो। खेती कर रहे हैं। 5 साल भाजपा को प्रदेश में हो गए, किसान हैं आप। हाँ। कैसी रही भाजपा? खराब हो। कैसे खराब है? खराब हो को हमारे किसान की मतलब की तो ही नहीं है। बताओ क्या मतलब कराया ना किसान के बारे में बताओ। अभी गन्ने पे पेमेंट बढ़ा थोड़ी देर पहले। मुँह बढ़ा दिया इन्होंने, कहाँ क्या बढ़ा दिया इन्होंने? 5 साल में क्या बढ़ा दिया? 5 साल में 25 रुपए। क्या हो रहा है इसमें? लागत कितनी आ रही बताओ। अब चुनाव नजदीक है, किन मुद्दों पर चुनाव होना चाहिए, कौन सही रहेगा प्रदेश के लिए? प्रदेश के लिए तो मतलब जो हम तो पार्टी वाले लोकदल वाले। अच्छा, लोकदल क्यों? हैं? लोकदल क्यों?
लोकदल बस ऐसा मतलब जो भाई मैं आवाज़ उठाऊँ किसानों के बारे में, तो यही तो आवाज़ उठा रहे, और वो कौन उठा रहे आप बताओ। तो इसलिए लोकदल को किसान के बारे में आवाज़ उठाती है वो। हाँ लोकदल। चलिए, क्या नाम है ताऊ जी आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 65 साल की। उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुत सारे नेता देखोगे आपने। हम देखते हैं नहीं, हम तो गाँव के रहने वाले हैं। पता तो एक उम्र का तजुर्बा थोड़ा होगा। घना पता चल जा। पता चल जा। हाँ जी। कौन बेहतर रहा अभी तक उत्तर प्रदेश के लिए? हमारे तो पहले तो रही किसानों के लिए तो मायावती ने, हमारे राजभाई पाजभाई सब ने ऐसा काम करा, और भाजपा ने तो हमारा बिल्कुल किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया। कैसे बेड़ा गर्क कर दिया? हमारे गन्ने का परमिट आज तक नहीं मिला हमारी फैक्ट्री में। पुराना परमिट अब मिला, अब नवे के 10 दिन चलाए, तो बताओ हम कहीं से वो करेंगे? बताओ। मिल की पेमेंट नहीं आ रही आपकी? मिल का पेमेंट 10 दिन का आया ना आया, बताओ 2.5 महीने मिल चलो हो गया, तो बताओ हम इन्हें कैसे वो करेंगे? चुनाव नजदीक है, क्या लगता है क्या होना चाहिए? अजी मुद्दों पर चुनाव होगा। हम तो RLD के उसमें हो। अच्छा, क्यों RLD के उसमें क्या लगता है क्या? ये किसान की वो पार्टी, किसान पार्टी, किसान का वो हो, और सिर्फ इसलिए किसानों की पार्टी है? हाँ जी, किसानों के लिए सोचेगी। हाँ बिल्कुल। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।